हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स अड्डा में। पिछली वीडियो में हमने 18 क्वेश्चन करा दिए थे। चैप्टर चल रहा है एचसीएफ और एलसीएम, मतलब महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 20वां क्वेश्चन। देखो क्या है क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 2310 तथा में से 30 है। यदि इनमें एक संख्या 210 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, मतलब देखो मैंने बताया होगा a गुणा बी बराबर में से गुणा ले से। a गुणा बी का मतलब a का मतलब पहली संख्या और b का मतलब दूसरी संख्या है ना। उसके बाद में से और ले से हमारा ऐसे आ गया। बात समझ में आ गई। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं उनका ले से मतलब लघुत्तम समावर्तक कितना है 2310 है। तो भाई 2310 है ले से, तो ले से की जगह रखेंगे नहीं रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, इसका महत्तम समावर्तक 30 है, मतलब में से जो है वो 30 है। ठीक है। उसके बाद यदि इनमें एक संख्या मतलब पहली वाली संख्या कितनी है भाई 210 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें नहीं पता भाई दूसरी संख्या कितनी है, तो दूसरी संख्या को बी का बी रहने दो या एक्स या वाई कुछ भी मानो, है ना। अब देखो उसके बाद मैंने बताया होगा कि बराबर में सेम संख्या हो या सेम संख्या से कटे तो हम उसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं। अब देखो ये बराबर में दो, ये 210 है, ये 30 है। देखो 0 से 0, क्लियर। उसके बाद देखो 3 सत्ते 21, क्लियर। अब देखो हमारा ये कितना 7 गुणा बी बराबर 2310। बात समझ में आ गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने बताया होगा कि इधर 7 है तो उधर की भी तो 7 से कटनी चाहिए। देखो काटो 7 ही का ना 7 तिया 21, कितने बचे भाई हमारे 2 बचे। कितना हो गया हमारा 21 हो गया। फिर 7 तिया 21 और हमारा 0 का 0। कुल मिला के हमारा b बराबर कितना आ गया भाई, b बराबर आ गया हमारा 330। क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। भाई मैंने बताया था कि a पहली संख्या b दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या ही तो हमें निकालनी है। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई 330, क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा 22। क्या क्वेश्चन है देखो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 12 तथा लघुत्तम समावर्तक 600। यदि इनमें एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सेम वैसा ही है। कैसा है मैंने बताया होगा अभी पिछले सवाल में, a गुणा बी बराबर में से गुणा ले से। a का मतलब पहली संख्या, b का मतलब दूसरी संख्या, में से का मतलब महत्तम समावर्तक और ले से का मतलब लघुत्तम समावर्तक। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, दो संख्याओं जिनका में से कितना है 12 है, तो भाई हम में से की जगह कितना लिख देंगे 12 लिख देंगे। और ले से कितना है 600 है, तो हम ले से की जगह कितना लिख देंगे 600 लिख देंगे, क्लियर। उसके बाद देखो ये खुद बोल रहा है कि एक संख्या 24 हो, कितनी हो भाई 24 हो, तो एक संख्या की जगह हम कितना लिख देंगे 24 लिख देंगे। तो दूसरी संख्या का मतलब दोनों संख्याओं का औसत क्या है, तो देखो औसत तो बाद की बात है, पहले हमें वह संख्या पता होनी चाहिए। कौन कौन सी a और b, क्योंकि भाई औसत
का मतलब क्या होता है, योग बटे संख्या, यही तो होता है। तो पहले हम संख्या निकालेंगे। अब हमारे पास एक संख्या तो है, कितनी है, 24 है। तो हमें कौन सी संख्या निकालनी पड़ेगी, हमें दूसरी संख्या निकालनी पड़ेगी। जब दूसरी संख्या निकालेंगे हम, तो देखो यहाँ हम दूसरी संख्या निकाल देंगे इससे, क्लियर। उसके बाद मैंने बताया होगा कि बराबर में सेम संख्या हो या सेम संख्या से कट है तो उसको हम काटेंगे, नहीं काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे। देखो काटो इसको, 12 का ना 12, 12 दूनी 24, क्लियर। उसके बाद देखो इधर 2 बचेगा और ये 600 है। देखो इसको काटो, 2 का ना 2, 2 3 6, 0 के 0। कुल मिला के हमारा इधर कितना बचा, B बचा, और इधर कितना बचा हमारा 300 बचा। कहने का मतलब ये है कि हमारी दूसरी संख्या कितनी आ गई, दूसरी संख्या जो आ गई हमारी 300, और हमारी पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या है हमारी 24। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है संख्याओं का योग। तो मुझे एक बात बताओ, संख्याओं के योग निकालने के लिए औसत का सूत्र मैंने क्या बताया होगा, औसत बराबर योग बटे संख्या। किसका योग, संख्या का योग। संख्या कौन कौन सी है हमारी, भाई एक तो हमारी ये 300 है नहीं है, और दूसरी संख्या कितनी है हमारी, ये 24 है। तो ये हमारी 24 आ गई, मतलब योग बटे संख्या। अब संख्या कितनी संख्याओं का योग है, 2 संख्याओं का योग है। तो हम बटे में कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे, क्लियर। उसके बाद देखो जोड़ो, 300 और 24 हमारा कितना हो गया, 300 और 24 हो गया हमारा 324, और बटे हमारा 2, क्लियर। उसके बाद देखो काटो इसको, 2 का ना 2, कितना बचा 1, कितना हो गया 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4। कहने का मतलब ये है उन 2 संख्याओं का औसत जो आ गया वो कितना आ गया भाई हमारा 162। देखो यहाँ लिख दो, औसत बराबर 162, क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा 23। क्या क्वेश्चन है देखो, पढ़ लेते हैं इसको, 23वें क्वेश्चन को। 2 संख्याओं का गुणनफल 4725 है तथा लघुत्तम समावर्तक 315 है, तो इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। देखो सेम मैंने बताया होगा, अभी क्या बताया होगा, A गुणा B बराबर मैं से गुणा लैस है। भाई बताया नहीं, बताया था, अभी बताया था, 2-3 क्वेश्चन पीछे के मैंने इसी के अनुसार कर दिए, करते नहीं कर दिया। अब क्या कह रहा, देखो ये कह रहा 2 संख्याओं का गुणनफल। भाई संख्याएं कौन सी है हमारी, संख्याएं यही तो संख्याएं हैं, A और B, इन दोनों का गुणनफल कितना है, 4725 है। तो भाई जो है उसको हम लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल जो आ गया वो कितना आ गया हमारा 4725, क्लियर। उसके बाद देखो आगे को पढ़ते हैं, आगे को क्या पढ़ते हैं, देखो आगे को पढ़ते हैं, इनका लघुत्तम समावर्तक जो है वो 315 है। तो भाई लघुत्तम समावर्तक जब हमारा 315 है तो क्या लघुत्तम समावर्तक की जगह 315 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। उसके बाद ये खुद कह रहा है कि इनका महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो देखो हम जब मुझे महत्तम समावर्तक ज्ञात करना होगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, महत्तम समावर्तक, क्लियर। 315 का पहाड़ा याद है, नहीं याद है ना। तो देखो मैंने बताया होगा कि जो अगर मान लो इधर की 5 से कट रही है तो इधर की भी 5 से कटनी चाहिए, है ना। तो देखो काट सकते हैं हम इसको, 5 छंग 30, ऐसे कट तो 15 से भी जाएगी, है ना, 5 से भी कट जाएगी, 315 से सारी भी कट जाएगी। लेकिन छोटी संख्या से काट लो, 5 छंग 30, कितना बचा हमारा 1 बचा, कितना हो गया हमारा 15 हो गया, और 5 दिया 15, क्लियर। उसके बाद वो काटो, 5 नहीं 45, 2 बचे, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये बतानी है कि भाई 3 जो आता है वो किसके पहाड़े में आता है, किसके लास्ट में आता है, 3 पंजे 15, 5 या 15, 5 छंग 30, चलो छोड़ो। अब काटो, देखो 9 सत्ते 63।
जब उधर की 9 से काटी है तो क्या इधर की 2 से नहीं काटेंगे? बिल्कुल काटेंगे। तो देखो 9 ही का ना 9, और जब मैंने बताया होगा कि स्टार्ट के बाद में अगर हम डबल संख्या काटेंगे, क्योंकि 4 तो कट नहीं सकता 9 से, तो जब 4 नहीं कटेगा तो हम डबल संख्या काटेंगे। जब मैंने बताया होगा कि स्टार्ट के बाद अगर डबल संख्या काटते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ 0 लगा देंगे। क्लियर? अब देखो 9 पंजे 45, ठीक है। उधर कितना बचा हमारा? 7 बचा। इधर कितना बचा हमारा? 105 बचा। फिर काटो, देखो 7 ही का ना 7, 7 ही का ना 7, 3 बचे 35 हो गया, 7 पंजे 35। कहने का मतलब ये है कि हमारा महत्तम समावर्तक जो आ गया वो कितना आ गया हमारा? 15। क्लियर? अब देखो 24वां क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं इसको। दो संख्याओं का गुणनफल 1500 तथा महत्तम समावर्तक 10 है। इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा? देखो बहुत अच्छा सवाल है, और जिसने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो हम कैसे करेंगे इसको, मैंने बताया होगा। क्या बताया होगा कि भाई a गुणा b बराबर मैं से गुणा ले से, यही तो बताया था। बताया था नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था। अब देखो कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब दो संख्याओं कौन सी होगा भाई? इनका क्या गुणनफल कितना है? 1500 है, तो यहाँ हम 1500 लिख देंगे। क्लियर? उसके बाद कह रहा है महत्तम समावर्तक 10 है। किसका महत्तम समावर्तक? मतलब में से कितना है? 10 है, तो हम 10 लिख। क्लियर? उसके बाद ये बोलिया है कि इनका लघुत्तम समावर्तक कितना होगा, मतलब ले से कितना होगा भाई? तो ले से हमें निकालना है। क्लियर? उसके बाद मैंने बताया होगा, क्या बताया होगा कि बराबर में सम संख्या हो या सम संख्या से घटे तो हम उसको काट देते हैं। काट देते नहीं, काट देते हैं। अब देखो इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, तो हमने काट दिया। काट दे नहीं, काट दिया। अब देखो हमारा कितना बचेगा? 150, और इधर कितना बचेगा? लेस है। कहने का मतलब ये है कि भाई लघुत्तम समावर्तक कितना आ गया हमारा? 150। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 27। इससे पिछले क्वेश्चन जो है वो सेम ऐसे ही है, किसी में एलसीएम निकालना है, किसी में ऐसा निकालना है, और किसी में एक संख्या, किसी में दूसरी संख्या, है ना। अब देखो हमारा 27वां क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं इसको। क्या है? दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। यदि इनका महत्तम समावर्तक 13 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो अच्छा क्वेश्चन है भाई। कितना अनुपात है? 15:11 अनुपात है। बात समझ में आने आ गई नहीं आ गई? अब हमेशा ध्यान रखना, कोई भी संख्या जब अनुपात में होती है तो उसको जब हम अनुपात से अलग हटाते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट मानते हैं, चाहे x मान लो चाहे k मान लो। ज़्यादातर रिश्तेदारी तो हमारी x है नहीं है? तो भाई हमारा ये 15:11 है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा? 15x और ये 11x। कुल मिला के अब ये हमारा किसके रूप में हो गया? ये हो गया हमारा संख्याओं के रूप में। मतलब संख्याएं हमारी कितनी आ गई? 15x और 11x। क्लियर? अब हमें क्या करना है, एक बात ध्यान रखना, आपके क्वेश्चन में जो दे रखा होगा वही हमें ये निकालना होगा। मतलब अगर क्वेश्चन में से दे रखा होगा तो इन संख्याओं का में से निकालेंगे, लैसे दे रखा होगा तो इन संख्याओं का लैसे निकालेंगे, इन संख्याओं का गुणनफल दे रखा होगा तो इन संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? फिलहाल तो क्वेश्चन में महत्तम समावर्तक 13 है,
तो हमें इसका में से निकालना पड़ेगा। और मैंने बताया होगा कि भाई किसी भी चीज़ को दो पार्ट्सों में बटी हुई है और उसका हमें में से निकालना है, तो दोनों में जो उभयनिष्ठ मान है वो उसका में से होता है। यही तो बताया। अब मुझे एक बात बताओ कि इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है भाई? x उभयनिष्ठ है, क्योंकि x इसमें भी है x इसमें भी है, तो x आ गया। ये लोकल वाला में से आ गया। क्या आ गया भाई? लोकल वाला में से आ गया। अब लोकल वाला में से आ गया तो ओरिजिनल वाला कितना में से दे रखा? 13 दे रखा है। कहने का मतलब ये है कि x बराबर कितना आ गया हमारा? 13 आ गया। अब हमें निकालनी क्या है? अब हमें निकालना है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब भाई संख्याएं हमने क्या मानी थी? हमने क्या मानी थी भाई? संख्याएं मानी थी हमने 15x और 11x। क्या मैं इस वाले x के मान को इसमें नहीं लगा सकता? लगा सकता हूँ। तो हमारा कितना आ गया? 15 गुणा 13 और 11 गुणा 13। देखो गुणा करो इसकी। 15 या 45, हासिल लगे 4, 15 का ना 15 और 4 हो गया हमारा 19। कहने का मतलब ये है हमारी एक संख्या कितनी आ गई? 195। ठीक है। उसके बाद देखो 13 का ना 13, हासिल लगा 1, 13 का ना 13 और 1 14। कहने का मतलब ये है दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई? 143। अब ये पूछ कर रहा है 143। अब देखो पूछ ये रहा है कि संख्याएं क्या हैं। तो संख्याएं हमारी कितनी है? 195 और हमारा 143। क्लियर? अब देखो अगला क्वेश्चन हम आपके लिखाए हैं 28वां। क्या क्वेश्चन देखो, पढ़ लेते हैं इसको। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा इनका लघुत्तम समावर्तक 150 हो तो ये संख्याएं ज्ञात कीजिए। भाई मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चनों में अनुपात दे रखा होगा, अनुपात को हम संख्या मानेंगे। फिर देखो जो क्वेश्चन में दे रखा होगा, अगर एलसीएम दे रखा होगा या एचसीएफ दे रखा होगा, तो जो देता है हम उसका अनुपात में जो संख्याएं होती हैं उसका वही निकालते हैं, है ना। अब देखो हमारा अनुपात कितना है? अनुपात हमारा 2:3 है। अगर मैं इसको अनुपात से हटाऊं तो कांस्टेंट संख्या मानूंगा नहीं मानूंगा? बिल्कुल मानूंगा। तो हमारा ये कितना हो जाएगा? 2x और ये कितना हो जाएगा? 3x। क्लियर? उसके बाद हमें निकालना क्या है? वही निकालना जो क्वेश्चन में दे रखा है। क्या दे रखा है? लेसे दे रखा है। कितना दे रखा है? 150 दे रखा है। तो हम इसका लेसे ही निकालेंगे। लेसे निकालने का मैंने तरीका क्या बताया था? लेसे निकालने का तरीका ये बताया था कि जो इनमें जो संख्या उभयनिष्ठ हो उसको भी लेते हैं और जो संख्या उभयनिष्ठ न हो हम उसको भी लेते हैं। अब पहले तो ये देख लो कि इनमें उभयनिष्ठ कौन सा है भाई? x इसमें, तो हमारा ये x आ गया। उसके बाद 2 इसमें ना फिर भी ले लेंगे, 3 इसमें नहीं है फिर भी ले लेंगे। कुल मिला के 2 3 6, मतलब हमारा लेसे जो आ गया वो कितना आ गया हमारा? 6x। लेकिन कौन सा वाला आया है? लोकल वाला आया है, फर्जी वाला आया है। ओरिजिनल वाला कब को कितना दे रखा है? ओरिजिनल वाला जो दे रखा है वो दे रखा है 150। तो लोकल को ओरिजिनल के बराबर कर लो, है ना। तो हमारा कितना हो जाएगा? x बराबर 150। क्लियर? देखो काटो इसको। 6 का ना 6, 6 दूनी 12। कितने बचे? 3 बचे। कितना हो गया? 30। 6 पंजे 30। कहने का मतलब ये है इसका हमारा x बराबर कितना आ गया? हमारा 25 आ गया। हमें निकालनी क्या है? संख्याएं निकालनी है। संख्याएं हमने कितनी मानी थी? 2x और 3x मानी थी। वही x का मान आया कितना है? 25 आया है। क्या मैं इस x की जगह मैं 25 रख दूंगा तो 25 दूनी कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है पहली संख्या कितनी आ गई हमारी? 50 आ गई। दूसरी संख्या हमारी कितनी है? 3x है और x का मान कितना आया है? 25 आया है। जब मैं 25 की 3 से गुणा करूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा?
75 आ जाएगा। तो हमारी दूसरी संख्या कितनी आ गई हमारी 75। पूछ क्या रहा है, संख्याएं पूछ रहा है, तो हमारी संख्याएं कितनी आ गई भाई हमारी 50 75। अब चलो देखो इसमें तो संख्याएं पूछ रहा है। सपोज करो वो ये कहता कि भाई इन संख्याओं का मैसे कितना है, क्या मैसे कितना है। तो देखो मैसे का मैंने क्या बताया था, मैसे वह होता है जो दोनों संख्याओं में या तीनों संख्याओं में जो मान उभयनिष्ठ होता है। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई इन दोनों में क्या है, इन दोनों में हमारा एक्स एक्स है नहीं है। तो हमारा लोकल वाला हमारा इसमें में से कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। फिर उसको एक्स को बराबर उसमें क्वेश्चन में भी मैं से देता हूँ, है ना। तो कहने का मतलब ये है यहाँ हमारा कुल मिलाकर काटा फिटी करके हमारा एक्स का मान कितना आ गया 25 आ गया। तो हमारा में से कितना हो जाता, में से हमारा 25 हो जाता। बात समझ में आ गई। अब देखो 29वां क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। 30वां क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है, देखो पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल 33,750 है। तो इन संख्याओं का योग कितना है। देखो मैंने बताया था जो दे रखा होगा उसका हम जो अनुपात होता है उसका वही निकालते हैं। फिलहाल तो अनुपात कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। कितना दे रखा है, 2:3। मैंने बताया होगा, क्या बताया होगा कि अनुपात वाली संख्याओं को अगर हम अनुपात वाली संख्याओं को अगर हम अनुपात से अलग करते हैं तो कुछ ना कुछ कोष्टक संख्या मानते हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा 2x और ये कितना हो जाएगा 3x। क्लियर। उसके बाद देखो हमें क्या दे रखा है, मैंने बताया किताब में कुछ ना कुछ दे रखा होगा। क्या दे रखा है भाई, महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल। हमें अब इसका दोनों ही निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक के गुणनफल वाली बात आ गई। क्या आ गई भाई, गुणनफल वाली बात आ गई। तो हम बताओ इसका में से कितना आ जाएगा, में से जो आ जाएगा x इसमें तो हमारा x आ जाएगा। क्लियर। अब अगर मैं इसका ले से निकालूं तो हमारा ले से कितना आ जाएगा, ले से वही 3 दूनी 6 और x आ गया, मतलब 6x आ गया। ठीक है। फिर कह रहा है कि महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल जो है वो 33,700 रुपये है। तो मैंने बताया होगा कि गुणनफल को गुणनफल के बराबर करते हैं, लाभ को लाभ के बराबर करते हैं, संख्या को संख्या के बराबर करते हैं। करते नहीं करते। अब देखो जब मैं इसको गुणनफल के बराबर करूँगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 6x गुणा x बराबर 33,750। क्लियर। फिर बताया होगा मैंने, क्या बताया होगा मैंने, ये बताया होगा कि बराबर में सेम संख्या हो या सेम संख्या से कटे तो हम उसको क्या कर देते हैं भाई, काट देते हैं। देखो काट तो 6 ही का ना 6, 6 पंजे 30, कितने बचे 3 बचे, कितना हो गया 37, 6 छंग 36, कितना बचा 1, कितना हो गया 15, 6 दूनी 12, कितने बचे 3, कितना हो गया 30, 6 पंजे 30। कहने का मतलब ये है, अब इधर कितना बचा x की गुणा करूँगा x² और ये हमारा कितना आ जाएगा 56 25। अब स्क्वायर कहाँ चढ़ जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा। अब मुझे देखो मैं यहाँ डायरेक्ट रूट चढ़ा देता हूँ। तो मुझे एक बात बताओ कि भाई 56 25 का वर्गमूल कितना है, नहीं पता ना हमें। तो देखो छोटी सी मैं एक बात बता देता हूँ। सपोज करो हमें 25 का वर्ग निकालना है। किसका वर्ग निकालना है, 25 का वर्ग निकालना है। तो देखो एक तरीका तो ये है कि भाई 25 की 25 से गुणा कर दो। एक तरीका हमारा ये है कि भाई 5 का वर्ग कितना हो गया, 25 हो गया। 2 के बाद क्या है, 2 के बाद 3 है, तो 2 की 3 से गुणा कर दो, 2 तिया 6। तो कुल मिला के हमारा 25 का वर्ग जो आ गया वो कितना आ गया हमारा 625। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। देखो दूसरा बताता हूँ मैं, क्या ऐसे मान लो 45 का निकालना, क्या है देखो 5 का वर्ग
25। उधर वाली संख्या के बाद की कौन संख्या है भाई? 4 है तो क्या है बाद में? 5 है, तो 4 की 5 से गुणा कर दो, 4 पंजे 20, तो ये 20 आ गया। आगे नहीं आ गया? मतलब 45 का वर्ग कितना आ गया? 20, 25 आ गया। चलो 95 का ले लो, चलो 105 का ले लो, कितना ले लें भाई? 105 ले लें। 5 का वर्ग 25, 10 के बाद क्या है? 11, 11 की 10 से गुणा कर दो, 11 ढाई की 110, तो हमारा कितना आ गया? 105 का वर्ग कितना आ गया? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 11,000। बात समझ आ गई नहीं आ गई? अब जब इसको हम इस टाइप से कर सकते हैं तो क्या भाई इसको इस टाइप से नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो ये 25 का वर्गमूल कितना है? 5 है। कितना है भाई? 5 है। और 56 से पहले किसका वर्ग आ रहा है? 56 से पहले वर्ग जो आ रहा है वो आ रहा है 7 का। तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा हमारा 75। अगर क्वेश्चन में ये होता कि भाई में से कितना है तो में से हमारा आ जाता 75, लेकिन पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा है कि इन संख्याओं का योग क्या है। अब मैं एक बात बताओ, संख्याएं कौन सी मानी है हमने? 2x, और x का मान कितना है? 75। मतलब 75 की 2 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा हमारा? 150। और जब मैं 75 की 3 से गुणा करूँगा तो हमारा कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 225। अगर क्वेश्चन में ये होता कि भाई वह संख्याएं ज्ञात कीजिए तो हमारी संख्याएं कितनी आ जाती? संख्याएं आ जाती हमारी 150 और 225। लेकिन पूछ क्या रहा है? देखो मैं इसको साफ कर देता हूँ एक बार। पूछ क्या रहा है? देखो पूछ ये रहा है कि भाई संख्याओं का योग कितना है। तो हम क्या करेंगे? 150 और 225 को हम क्या कर लेंगे भाई? जोड़ लेंगे। देखो 5 और 0 5, 2 5 7, 2 और 1 3। कहने का मतलब ये है संख्याओं का योग जो आ गया वो हमारा कितना आ गया भाई? 375। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन है हमारा 31। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग है लेकिन कर लेते हैं इसको। क्या है देखो, पढ़ लेते हैं इसको। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 12 गुना है तथा लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक का योगफल 403 है। यदि एक संख्या 93 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। है नहीं है भाई? देखो क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है? दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 12 गुना है। कौन है लघुत्तम समावर्तक? मतलब लेस है। मतलब लेस है किसका? में से का। में से का कितने गुना है? 12 गुना है। हमेशा ध्यान रखना, गुना वाली बात आएगी तो हम गुणा में लिखेंगे, अधिक वाली बात आएगी तो प्लस लिखेंगे, कम वाली बात आएगी तो माइनस लिखेंगे। ठीक है ना? फिलहाल तो हमें इतना पता लग गया कि लैसे बराबर 12 गुणा, मतलब एक लैस है 12 में से के गुणा में से के बराबर है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? उसके बाद देखो वो खुद कह रहा है कि भाई महत्तम समावर्तक व लघुत्तम समावर्तक का योग जो है वो 403 है। देखो यहाँ लिख लेंगे कि भाई लेस है प्लस में से कितना है? 403 है भाई। आप समझ में आ गई? अब देखो अच्छा एक बात बताओ, जो जिसका हक है उसको दोगे नहीं दोगे? बिल्कुल दोगे। अब देखो लैसे बराबर कितना है? 12 में से। तो मैं इस लैसे की जगह ये 12 में से रख सकता हूँ नहीं रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ। तो हमारा देखो कितना आ जाएगा? 12 में से।
12m कर सकता हूँ नहीं, क्योंकि मैम भी तो मैं से ही है और 1m भी ये है, तो 403। तो 12m और 3m कितना हो गया? 13m। 13m और 403 मैंने बताया होगा, क्या बताया होगा कि बराबर में सैम संख्या हो या सैम संख्या से कटे तो उसको हम क्या कर देते हैं? उसको हम काट देते हैं। देखो काटो, 13 तिया 39, कितना बचा? 1 बचा। कितना हो गया? 13 हो गया। 13 ही का ना 13 है। कहने का मतलब ये है में से जो हो गया वो कितना हो गया? 31 हो गया। फिर वो बोल रहा है कि इनमें एक संख्या 93 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब भाई देखो, दूसरी संख्या या पहली संख्या या में से निकालने के लिए मैंने बताया होगा कि भाई a गुणा b बराबर में से गुणा ले से। मतलब जब हमारे पास में से है तो हमें क्या और निकालना पड़ेगा? हमें ले से और निकालना पड़ेगा। और भाई जब हमें ले से निकालना पड़ेगा तो भाई ले से बराबर कितना है? 12 में से। 12 में से ही तो है। तो भाई जब मैं ले से निकालूंगा, मतलब l लिख लिया हमने, जब इसको मैं से निकालूंगा तो 12 गुणा में लिखूंगा नहीं लिखूंगा? बिल्कुल लिखूंगा। तो हमारा 12 गुणा 11 क्या आ गया हमारा? केवल ले से आ गया। या इसकी गुणा कर सकते हो, इसकी गुणा कर सकते हो। 12 का ना 12 हासिल लगा 1, 12 तिया 36 और 1 37, मतलब 372। अगर क्वेश्चन यहाँ ही होता कि भाई इसका में से कितना? 231, उसका ले से कितना? 372, लेकिन यहाँ तक सीमित नहीं है, सीमित हमारा दूसरी संख्या तक है। तो देखो, जब दूसरी संख्या तक सीमित है तो हम क्या करेंगे? पहली संख्या कितनी है? 93, तो 93 आ गया। गुणा दूसरी संख्या कितनी है? हमें नहीं पता भाई कितनी है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे बराबर में से कितना है? 31 है। गुणा ले से कितना है? 372, तो हमने 372 लिख दिया। उसके बाद देखो, मैंने बताया होगा, क्या बताया होगा कि बराबर में जब सेम संख्या हो या सेम संख्या से कटे तो उसको हम काट देते हैं। अब देखो, 31 का पहाड़ा याद है? नहीं याद है ना? तो 30 तिया 90, 3 बचे, 1 तिया 3, हो गया नहीं हो गया? मतलब 31 तिया 93। इधर कितना बचा हमारा? 3 बचा। काट लो, 3 ही का ना 3 ही का ना 3, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12। कहने का मतलब ये है दूसरी संख्या कितनी आ गई हमारी? 24 आ गई। क्लियर? अब देखो, क्वेश्चन है हमारा 34। उससे पीछे क्वेश्चन सेम ऐसी है, कर लेना उसको। देखो, जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, अगर जिन विद्यार्थियों से नहीं हो तो वह हमारी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर बता दें, हम उसको अगली वीडियो में उसको हम सोल्व करा देंगे। ठीक है? अब देखो, क्वेश्चन नंबर है हमारा 34वां। क्या क्वेश्चन है देखो, हम पढ़ लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है तथा इनका लघुत्तम समावर्तक 315 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। बात समझ में आ गई? फिलहाल तो हमें मतलब किससे है? अनुपात से मतलब है। कितना अनुपात है? 5:7 है भाई। कितना है? 5:7। इसको अलग कर दो, मतलब इसके साथ मिला हुआ है भाई, इसको अलग कर दो। अलग हमें कैसे करना है? देखो, 5 और 7 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 5x, और ये कितना हो जाएगा हमारा? 7x। क्लियर? उसके बाद मैंने क्या बताया होगा? क्या बताया होगा कि क्वेश्चन में जो दे रखा होता है हम वो ही निकालते हैं। क्या दे रखा है? लघुत्तम समावर्तक दे रखा है, और कितना दे रखा है? 315 दे रखा है, तो हम इसका लघुत्तम मतलब लैसे ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? मैंने बताया होगा कि उभयनिष्ठ अंक को पहले लेंगे, उसके बाद जो अलग होता है उसको गुणा के रूप में लिख लो या गुणा कर लो। बात एक ही है।
5 इसमें है, इसमें नहीं है, तब भी ले लेंगे। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तब भी ले लेंगे। कुल मिला के 5 सत्ते 35, मतलब हमारा इसका लैसे जो आ गया वो कितना आ गया हमारा 35x। अब देखो मैंने बताया होगा, क्या बताया होगा कि भाई जो किताब में दे रखा होगा वही निकालना है, तो हमने निकाल लिया। अब हमने ये लोकल वाला लैसे आया है, तो हम लोकल वाले लैसों को ओरिजिनल वाले लैसे के बराबर कर लेंगे। तो हमारा बराबर में कितना आ गया 315। 35 का पहाड़ा याद है? नहीं याद है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 सत्ते 35। जब इधर की 5 से काटी है तो उधर की भी 5 से काटेंगे। 5 छंग 30, 1 बचा 15 हो गया। 5 तिया 15, 7 नीम 63। कहने का मतलब ये है 35 नमा जो होता है वो 315 होता है। बात समझ में आ गई? मतलब x बराबर हमारा कितना आ गया? 9 आ गया। अगर वो ये कहता कि भाई संख्याओं का मैसे कितना है, तो भाई मैसे दोनों में x ही तो है, और x का मान कितना आया है? 9 आया है। तो हमारा इसका मैसे कितना हो जाता? मैसे हो जाता हमारा 9। बात समझ में आ गई? लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। बस भाई गुणनफल ज्ञात करना है, तो मुझे एक बात बताओ भाई, गुणनफल तो हम बाद में ज्ञात करेंगे, पहले तो हमें संख्याएं पता होनी चाहिए, बिल्कुल पता होनी चाहिए। अब देखो हमें पता है कि संख्याएं 5x और 3x हैं, और हमारे पास x का मान कितना आया? 9 आया। अगर मैं इसको 5x की जगह x की जगह 9 रख दूंगा तो 9 पंजे 45, मतलब हमारा एक संख्या कितनी आ गई? 45। दूसरी संख्या कितनी मानी थी हमने? 7x, और मैं x का मान रख दूंगा 9, 9 सत्ते कितने? 9 सत्ते 63। दूसरी संख्या कितनी आ गई? 63 आ गई। अगर क्वेश्चन ये कहता कि वह संख्याएं कितनी हैं, तो वह संख्याएं हमारी 45 और 63 हैं, तो हमारा यही आंसर आ जाता। लेकिन नहीं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन संख्याओं का गुणनफल क्या है, तो हम गुणा का निशान लगा देंगे। योगफल पूछता तो हम योग का निशान लगा देते हैं। देखो हमें गुणा करके देख लेंगे, तो गुणा कर सकते हैं यहाँ 63 45 की। 5 तिया 15 हासिल लगाए, 5 छंग 30 और 31, 4 तिया 12 हासिल लगाए 1, 4 छंग 24 और 1 25, 5 का 5 3 का 3 8। कहने का मतलब ये है इन संख्याओं का गुणनफल जो आ गया वो हमारा कितना आ गया? 28 35। बात समझ में आ गई? अब देखो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट, शेयर, और जिन विद्यार्थियों ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें।